इस क्लास में हम लोग ब्रिज से संबंधित कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में भी हमने फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला बच गया है जिससे त्रिज्या खंड का हम लोग क्षेत्रफल पता करेंगे कि क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए सर्किल। माना कि वृत्त की त्रिज्या r है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? r माने एक वृत्त है। क्या ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या क्या है? ये r है। इसकी त्रिज्या क्या है? ये हमारा एक क्या हो गया, यहाँ से एक एक हमारा वृत्त हो गया जिसकी ये क्या है? त्रिज्या है। जिसकी क्या है? त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। जो थीटा का कोण बताती है, जो हमारी त्रिज्या को हमेशा किसका कोण बताएगी? जो थीटा का कोण बताएगी। उसके बाद लिखा हुआ है जिसका त्रिज्या खंड क्षेत्रफल a है। क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? एरिया। क्षेत्रफल कहते हैं एरिया, जो कि a है। पहला हम लोग का फॉर्मूला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुने में थीटा डिग्री बटा में 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। चाहे इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर गुने में थीटा बटा में 360, ठीक है, डिग्री। आगे लिखा हुआ है त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या है? ये हमारा क्या होता है? ये एक इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई कितनी है? ये हमारी क्या हुआ? लंबाई। ये क्या हुआ? हमारा लंबाई। चाप की लंबाई कितनी है? थीटा बटा में 360 डिग्री गुने में 2 पाई आर। क्या होता है? त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई होता है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा। तीसरा नंबर है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटा में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 पाई स्क्वायर साइन थीटा होता है। उसके बाद है लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। बड़े वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इनटू में 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में कितना होगा? 360 डिग्री बटा में कितना होगा? 360 डिग्री प्लस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। आगे है 5 नंबर r त्रिज्या के चतुर्थांश। चतुर्थांश में क्या होता है? ये वृत्त हुआ, एक ये क्या हुआ? वृत्त। इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये क्या हुआ? इसका आधा हुआ। वृत्त क्या हो गया? आधा हो गया। और इसमें हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा? 4 भागों में क्या कर जाएगा? ये बढ़ जाएगा। इसी को कहेंगे पूरे वृत्त का क्या हुआ? चतुर्थांश हुआ। वृत्त का चतुर्थांश। तो लिखा हुआ है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? सॉरी, ये r त्रिज्या के चतुर्थांश की परिमिति होती है पाई r बटा में 2 प्लस में 2r। पाई r बटा में 2 प्लस में 2r। अब तो पूछेगा कि r त्रिज्या के चतुर्थांश की परिमिति कितनी होती है? आपको बताएगा पाई r बटा में 2 प्लस में 2r। आगे लिखा हुआ है 6 नंबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये था परिमिति और ये क्या है? क्षेत्रफल, एरिया। वृत्त के एक चतुर्थांश की एरिया कितना होता है? तो पाई r स्क्वायर बटा में 4 से बोलते हैं तो स्लैश 4। आगे है 7 नंबर शंकु के छिन्नन के आयतन। ये एक शंकु है। क्या है? एक शंकु है। छिन्नन जो है उसका आयतन क्या पूछ रहा है? आयतन, ठीक है। आयतन को हमने बिल्कुल सूचित करते लिखा हुआ है पाई h बटा में 3। पाई h बटा में 3 इंटू में बड़का r स्क्वायर प्लस में बड़का r प्लस में छोटा r प्लस में r स्क्वायर होता है, ठीक है।